हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। और अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो ध्यान से लाइक कीजिए, लाइक करने को मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इस चैप्टर में हमने अब तक काफी सारी चीजें देख ली और लास्ट ट्यूटोरियल में हमने डिमेरिट्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल देखा था और मैंने आपको कुछ टास्क भी दिया था। अगर आपको याद होगा तो कौन सा टास्क दिया था मैंने, चलिए टास्क देखते हैं। यूज यूर ब्रेन पावर, ये मैंने आपको दिया था टास्क, अगर आपको याद होगा तो पढ़ लीजिए आप। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूं, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स है सोडियम, सिलिकॉन, कार्बन, रुबिडियम, फास्फोरस, बेरियम, क्लोरीन, टीन और कैल्शियम, और उनके ऑक्साइड्स निकालने को बोला गया था आपको। ऑक्साइड्स मतलब क्या? उनके कंपाउंड्स ऑक्सीजन के साथ। और किसके आधार पे हमें निकालना था? वो मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल के टॉप पे RO2, R2O इस तरीके से एक ढांचा दिया गया था आपको, बस उसी को रेफर करके आपको निकालना था। तो हमने निकाल लिया। देखिए आप, Na2O, SiO2, CO2, Rb2O, P2O5, BaO, Cl2O, SnO2, CaO, ये उनके क्या हुए? ऑक्साइड्स एलिमेंट्स के। और कुछ एलिमेंट्स दिए थे, उनके हमें क्या निकालने थे? कंपाउंड विद हाइड्रोजन। चलिए देखते। कार्बन, सल्फर, ब्रोमीन, आर्सेनिक, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इन एलिमेंट्स के हमें कंपाउंड्स निकालने थे हाइड्रोजन के साथ, जो हमने निकाल लिए। CH4, H2S, HBr, AsF3, HF, H2O, NH3, HCl। और ये भी हमने सेम तरीके से निकाला मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल को रेफर करके। ये टास्क मैंने आपको दिया था और इसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको दे दिया है। अगर आपको नोट डाउन करके लेना है तो नोट डाउन करके लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर शायद क्वेश्चन आ सके एग्जाम में। और आज का हमारा टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हम कौन सा टॉपिक देखने वाले? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की The scientific world did not know anything about the interior of the atom when Mendeleev put forth the periodic table। इसका मतलब क्या है कि जब मेंडेलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया, तब इस साइंटिफिक वर्ल्ड को, मतलब ये जो दुनिया है हमारी, किसी को भी इनमें से नहीं पता था कि एटम के अंदर क्या है। हाँ, आज हम जानते हैं एटम के अंदर न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, लेकिन मेंडेलीव ने जब पीरियोडिक टेबल बनाया था तब कोई भी नहीं जानता था कि एटम के अंदर क्या है। After the discovery of electron, scientists started exploring the relation between the electron number of an atom and the atomic number। और जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तब साइंटिस्ट लोगों ने किसका रिलेशन निकालना शुरू किया? इलेक्ट्रॉन नंबर और एटॉमिक नंबर। जो इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है एटम के अंदर, कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन नंबर और एटॉमिक नंबर। चलिए एटॉमिक नंबर क्या है मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। The atomic number in Mendeleev's periodic table only indicate the serial number of the element। मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर सिर्फ और सिर्फ एक सीरियल नंबर दिखाने के लिए था, क्योंकि उस वक्त तो मतलब एटम के अंदर क्या होता है वो सब बारे में किसी को भी नहीं पता था, लेकिन बाद में पता चला। तो चलिए देखते हैं अभी। In 1913 AD, the English scientist Henry Moseley demonstrated with the help of the experiments done using X-ray tube that the atomic number of an element corresponds to the positive charge on the nucleus or the number of the protons in the nucleus of that atom of that element। इसका मतलब क्या है? हमें क्या देखना है अभी कि इन 1913 तो इंग्लिश साइंटिस्ट हेनरी मोस्ले ने क्या किया? कुछ डेमोन्स्ट्रेशन किया। क्या किया? विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट डन यूजिंग एक्सरे ट्यूब। उसने एक्सरे ट्यूब का एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसको उसके आधार पे उसकी सहायता से उसने क्या किया? एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया। क्या कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है, जिसे कैपिटल जेड से भी दिखाते। देखिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कैपिटल जेड से। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट करस्पॉन्ड्स टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर मतलब ही क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो। और द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। या तो पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस बोलिए, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम ऑफ दैट एलिमेंट। जिस एलिमेंट का हमें एटॉमिक नंबर चाहिए, उस एलिमेंट का जो एटम है उसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के ऊपर, या फिर उसके अंदर जितने प्रोटॉन्स है, वो उसका एटॉमिक नंबर है। और मैंने आपको ये ब्लैक में दिया है, डार्क द एटॉमिक नंबर,
of an element corresponds to the positive charge on the nucleus or the number of the protons in the nucleus of that atom of that element। क्योंकि ये डेफिनेशन भी है किसकी, एटॉमिक नंबर की, तो आप इसे डेफिनेशन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ये डेफिनेशन ही है। आपको नोट डाउन करते समय डेफिनेशन बोल के लिखना है इसको, तो मैंने इसके लिए आपको डार्क करके दिया है ताकि आपको आसान जाए। This relieved that atomic number is the most fundamental property of an element than its atomic mass। तो इससे क्या पता चला कि जो एटॉमिक नंबर है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की, देन इट्स एटॉमिक मास। अब तक हमने क्या देखा, डोबेराइनर ने भी कौन सी प्रॉपर्टी कंसीडर की थी, एटॉमिक मास। न्यूलैंड ने भी एटॉमिक मास को ही ज्यादा महत्व दिया था, और हमारा जो मेंडेलीव था उसने भी एटॉमिक मास को ही एलिमेंट के ज्यादा महत्व दिया था। स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी एटॉमिक मास को ही कंसीडर किया था इन तीनों लोगों ने, इसलिए उस वक्त मैंने आपको बताया था एटॉमिक मास, ध्यान रखो एटॉमिक मास इसलिए बोला था क्योंकि अब जब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हम देखने जा रहे हैं तब कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा अहमियत रखती है, कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एटॉमिक नंबर इज द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, मूलभूत गुणधर्म हम ऐसा बोल सकते हैं। एलिमेंट का जो मूलभूत गुणधर्म है वो कौन सा है, एटॉमिक नंबर, ना कि एटॉमिक मास। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, चलिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। देखिए ये क्या है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। हमने इससे पहले क्या देखा था कि मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ, उसमें क्या बताया गया था हमें, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ऐसा बोला गया था। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स बोला गया है। तो इंपॉर्टेंट है एटॉमिक नंबर्स, हाईलाइट कर रहा हूं मैं इसे एटॉमिक नंबर्स को, ये बात आपको याद रखनी है। उसी तरीके से सेम मैंने आपको बताया था पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है पिछले वाले या उससे पिछले वाले ट्यूटोरियल में, जिसमें हमने मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ देखा था, तब मैंने आपको बताया था पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। और वहां पे जो पीरियोडिक फंक्शन था मेंडेलीव के लॉ में कौन सा था, एटॉमिक मासेस। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में जो पीरियोडिक फंक्शन है वो किसका है, एटॉमिक नंबर्स का। तो आपको याद रखना है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। आप नोट डाउन भी करके ले सकते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। चलिए देखते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ही लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल किसने बनाया था, मतलब स्टैंडर्ड एकदम मेंडेलीव ने, तो उसको पीरियोडिक टेबल बोलते थे या फिर मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। लेकिन जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना तो उसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल बोला गया। लॉन्ग फॉर्म मतलब आप लोगों को पता है, कोई शॉर्ट फॉर्म होता है उसका लॉन्ग फॉर्म होता है, उसी तरीके से लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम एन अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होता है, इसके बारे में बोला गया है, या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन भी हम बोल सकते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम एन अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मतलब एक क्लासिफिकेशन एलिमेंट का, क्या है क्लासिफिकेशन, और किसके आधार पे बनाया क्लासिफिकेशन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर्स। एलिमेंट्स को अरेंज किया है किसके आधार पे, एटॉमिक नंबर्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब हमको पता है इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब चढ़ता क्रम, जो छोटा वो पहले आएगा, जो बड़ा वो बाद में आएगा। तो लेकिन क्या छोटा क्या बड़ा, एटॉमिक नंबर्स। यहाँ पे हमें एटॉमिक मास नहीं लेना है, तो इंपॉर्टेंट है। तो ये डेफिनेशन भी हो सकती है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम एन अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ऐसा क्लासिफिकेशन जिसमें एलिमेंट्स अरेंज किए गए, किसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए, किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक नंबर्स के। तो ये क्या हुआ हमारा जो क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं वो कौन सा है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। The properties of elements can be predicted more accurately with the help of modern periodic table formed on the basis of atomic numbers। तो देखिए जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज है वो मोर एक्यूरेटली इसके साथ प्रेडिक्ट हो सकती है एटॉमिक नंबर्स के। मतलब हमने पहले एटॉमिक मास देखा था, लेकिन उस वक्त जो प्रॉपर्टीज प्रेडिक्शन था वो उतना एक्यूरेट नहीं था। मोर एक्यूरेटली अगर हमें प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट करनी है तो हमें क्या देखना होगा, एटॉमिक नंबर्स। The properties of elements can be predicted more accurately with the help of modern periodic table formed on the basis of atomic numbers। हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बना है हमारा किसके आधार पे बना है, एटॉमिक नंबर्स के। तो उसके मदद से हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को मोर एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जो हमारी एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी। The modern periodic table is also called the long form of the periodic table। तो मैंने आपको अभी बताया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी बोला जा सकता है। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अकॉर्डेंस विद देयर एटॉमिक नंबर
और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट अरेंज किए गए किसके अकॉर्डिंगली अरेंज किए गए हैं, एटॉमिक नंबर के। एज ए रिजल्ट मोस्ट ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल अपीयर टू बी रिमूव्ड। देखिए, तो जो मेंडेलियो के पीरियोडिक टेबल में हमें कई सारे ड्रॉबैक्स देखे, ड्रॉबैक्स मतलब हमने डीमेरिट्स देखे, तो वो एटॉमिक मासेस के आधार पे उसने बनाया था, इसीलिए कुछ ड्रॉबैक्स आ रहे थे, तो वो सारे ड्रॉबैक्स रिमूव हो गए, मतलब चले गए, क्योंकि अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बना है वो एटॉमिक नंबर के बेस पे बना है। तो एटॉमिक नंबर के आधार पे बनाने के कारण मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को सारे के सारे ड्रॉबैक जो कि मेंडेलियो के पीरियोडिक टेबल में थे वो चले गए। सारे के सारे नहीं बोल सकते हम, मोस्ट ऑफ द ड्रॉबैक्स, ज्यादातर ड्रॉबैक्स चले गए। However, the ambiguity about the position of hydrogen is not removed even in the modern periodic table. लेकिन हाइड्रोजन को कहाँ रखना है इसके बारे में जो कंफ्यूजन था, इसके बारे में जो अनिश्चितता थी, वो नहीं गई। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी वो अनिश्चितता वैसी की वैसी ही रही, वो एम्बिग्यूटी, वो कंफ्यूजन वैसा का वैसा रहा, क्योंकि वो एटॉमिक मास के आधार पे था ही नहीं। हमने हाइड्रोजन की जो एम्बिग्यूटी देखी थी वो किसकी वजह से देखी थी कि उसकी प्रॉपर्टीज हेलोजन के साथ भी सिमिलर है और अल्कली मेटल्स की भी सिमिलर है हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज, तो इसलिए वो एम्बिग्यूटी देखने को मिल रही थी। फिर अगर हम एटॉमिक मास से शिफ्ट होके एटॉमिक नंबर पे भी अगर आ गए, लेकिन फिर भी उसकी प्रॉपर्टीज तो हेलोजन के साथ सिमिलर रहने वाली है और अल्कली मेटल के साथ भी सिमिलर रहने वाली है, तो एम्बिग्यूटी उसी की वजह से वैसी की वैसी रही, वो एम्बिग्यूटी दूर नहीं हुई। ये अब तक हमने क्या देखा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, जो कि है लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। स्ट्रक्चर जो है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो कि मतलब रिलेवेंट क्वेश्चन है हमारे टॉपिक से, यूज यूर ब्रेन पावर, चलिए देखते हैं। यूज यूर ब्रेन पावर, ये हमारे बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल को लेके, मतलब एलिमेंट की जो पोजीशन पीरियोडिक टेबल में क्या होनी चाहिए उसको लेकर कुछ क्वेश्चंस है। चलिए देखते हैं। पहला वाला, हाउ इज द प्रॉब्लम रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकेल इन मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल रिजॉल्व्ड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हमने देखा था कि कोबाल्ट और निकेल की पोजीशन को लेके प्रॉब्लम था, किसमें, मेंडेलियो के पीरियोडिक टेबल में। क्यों? क्योंकि दोनों का जो होल नंबर एटॉमिक मास है वो 59 है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था वो इसके आधार पे बना था, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अनुसार एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था। तो अभी दोनों का सेम है एटॉमिक मास, तो कहाँ पे रखे, इस कंफ्यूजन था। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसके आधार पे बना है, एटॉमिक नंबर के। अब भले ही उनका एटॉमिक मास सेम हो, लेकिन उनके एटॉमिक नंबर अलग अलग है। और हम जानते हैं क्या है, कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है वो 27 है और निकेल का जो एटॉमिक नंबर है वो 28 है। तो जो कोबाल्ट है वो पहले आएगा क्योंकि उसका 27 है, निकेल बाद में आएगा जिसका 28 है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको बस इंग्लिश में अच्छे से लिखना है। मेंडेलियो अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक masses, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द arrangement of elements according to their atomic numbers, and in modern periodic table the atomic number of cobalt is 27 and that of nickel is 28, so nickel is placed after the cobalt। हम इस तरीके से बोल सकते हैं। आप कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका, तो आप अपनी तरीके से लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए सेकंड देखते हैं। हाउ डिड द पोजीशन ऑफ क्लोरीन एंड क्लोरीन, दोनों क्लोरीन है लेकिन डिफरेंस कहाँ पे देखिए, 35 है 37 है। अभी एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो ऊपर लिखा है 35 37 वो है एटॉमिक मास एलिमेंट का, और जो नीचे है 17 वो है एटॉमिक नंबर। तो क्लोरीन 35 क्लोरीन 37 इस तरीके से हम बोल सकते हैं। हाउ डिड द पोजीशन ऑफ क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 गेट फिक्स्ड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जो ये क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 है वो क्या है, आइसोटोप से हमने देखा था। और आइसोटोप की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उनका एटॉमिक मास अलग अलग होता है लेकिन उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। तो मेंडेलियो की पीरियोडिक टेबल में प्रॉब्लम आ रहा था क्योंकि दोनों का एटॉमिक मास अलग अलग है, तो अलग अलग रखना चाहिए, लेकिन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है तो एक जगह पे रखना चाहिए, ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने देखा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके आधार पर बना हुआ है, एटॉमिक नंबर के, और दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है जो कि 17। तो दोनों को एक ही जगह पे रखा जाएगा, तो इसमें कोई दोहरा नहीं है। आइसोटोप्स को सेम पोजीशन मिलेगी इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। बस हमको किस तरीके से लिखना है, इंग्लिश में लिखना है। आइसोटोप्स क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बिकॉज बोथ आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर
and modern periodic table. In modern periodic table, the elements are arranged in order of their increasing atomic numbers. Therefore, isotopes occupy same position. बस सिंपल है, कुछ नहीं और। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। Can there be an element with atomic masses 53 और 54 in between the two elements? Chromium जिसका एटॉमिक मास 52, एटॉमिक नंबर 24 एंड मैग्नीज जिसका एटॉमिक मास 55 और एटॉमिक नंबर 25 है। तो हमने देखा था कि मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में जो दो एलिमेंट्स के बीच में जो गैप था वो यूनिफॉर्म नहीं था। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हमने देखा दो हेवी एलिमेंट्स के बीच कितने एलिमेंट्स आएंगे ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि एटॉमिक मासेस का कुछ यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं हो रहा था। जो राइज हो रहा था एटॉमिक मासेस में वो यूनिफॉर्म नहीं था। लेकिन हमें पता है एटॉमिक नंबर में जो राइज होगा वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि एटॉमिक नंबर किससे चेंज होता है? एक से। एक से मतलब अभी देखिए किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसके बाद 2 वाला आएगा, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, ऐसा आएगा। लेकिन एटॉमिक मास का ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। एटॉमिक मास किस तरीके भी आ सकता है, किसी का 1 है तो बाद में 3, बाद में सीधा 10 हो सकता है, फिर बाद में डायरेक्ट 24 हो सकता है। इसका मतलब यूनिफॉर्म राइज नहीं है एटॉमिक मास में, लेकिन एटॉमिक नंबर में यूनिफॉर्म राइज है। तो चलिए इसका आंसर क्या मिलता है हमें। इन मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मासेस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स इज नॉट सेम। वो सेम नहीं था, हमने देखा अभी। बट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट। तो हम देखा कि सिर्फ 1 यूनिट से एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। तो क्रोमियम का कितना है एटॉमिक नंबर? 24। मैग्नीज का कितना है? 25। तो दोनों के बीच कोई आएगा क्या? नहीं। 24 के बाद सीधा क्या आता है? 25। तो इसका मतलब 53 और 54 इस एटॉमिक मास का कोई भी एलिमेंट इन दोनों के बीच में नहीं आएगा। तो इसका आंसर ए हो गया। चलिए लास्ट वाला देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक शुड हाइड्रोजन बी प्लेस्ड इन ग्रुप 17 ऑफ हेलोजेंस और ग्रुप 1 ऑफ अल्कली मेटल्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो एम्बिग्यूटी है वो नहीं गई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी। हाइड्रोजन की पोजीशन को लेके जो कंफ्यूजन था वो नहीं गया था। तो हमें पूछा गया क्वेश्चन कि आप क्या सोचते हो, हाइड्रोजन को हेलोजन के साथ ग्रुप 17 में रखना चाहिए या अल्कली मेटल के साथ ग्रुप 1 में रखना चाहिए? तो आपका क्या कहना है बताइए, ये हमें पूछा गया है। तो हाइड्रोजन को 1 में रखना चाहिए क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल के साथ सिमिलर है, लेकिन उसको 17 ग्रुप में भी रखना चाहिए क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज हेलोजन के साथ भी सिमिलर है। लेकिन अगर दूसरी तरीके से हम देखें तो हाइड्रोजन कैन इजीली डोनेट द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स अ स्टेबल कैटायन। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और स्टेबल कैटायन फॉर्म कर सकता है। अभी कैटायन मतलब देखिए ये हाइड्रोजन है, इसके अगर इलेक्ट्रॉन अगर चला गया हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और एक कैटायन बन जाएगा। कैटायन मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद वो कैटायन फॉर्म होता है। तो हाइड्रोजन क्या होता है? इजीली कैटायन फॉर्म करता है। ये हाइड्रोजन का कैटायन है, ये जो मैंने निकाला है ये हाइड्रोजन का कैटायन है। क्या है? कैटायन। ये हाइड्रोजन का कैटायन है। तो हाइड्रोजन इजीली कैटायन फॉर्म करता है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और स्टेबल कैटायन फॉर्म करता है H+, बट डज नॉट इजीली फॉर्म अ स्टेबल एनायन। लेकिन वो स्टेबल एनायन फॉर्म नहीं करता। एनायन मतलब क्या? कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद जब निगेटिव चार्ज आता है किसी भी एटम पे तो वो एनायन, ये देखिए यहाँ पे मैंने एनायन बनाया, ये जो है H- वो है एनायन। तो हाइड्रोजन इजीली एनायन फॉर्म नहीं करता और स्टेबल एनायन फॉर्म नहीं करता, लेकिन वो कैटायन जो है इजीली फॉर्म करता है और स्टेबल फॉर्म करता है। तो मैंने क्यों बोला आपको? क्योंकि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है स्टेबल कैटायन फॉर्म करने की, जो कि H+ जैसा। अभी सोडियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो वो क्या फॉर्म करेगा? इजीली Na+ फॉर्म करेगा। देखिए मैं यहाँ पे निकालता हूँ Na और प्लस, क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। लेकिन जो हेलोजेंस है फ्लोरीन, क्लोरीन, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते इजीली और स्टेबल कैटायन फॉर्म नहीं करते। तो ये प्रॉपर्टी तो मतलब किसके साथ जा रही है हाइड्रोजन की? अल्कली मेटल्स के साथ, जो कि ग्रुप 1 के है उनके साथ, क्योंकि वो भी इजीली कैटायन फॉर्म करते हैं और हाइड्रोजन भी इजीली कैटायन फॉर्म करता है, लेकिन एनायन फॉर्म नहीं करता। ये जो एनायन है वो हाइड्रोजन इजीली फॉर्म नहीं करता, लेकिन हेलोजन की प्रॉपर्टी है एनायन फॉर्म करना। तो अभी आप ही बताइए किसके साथ रखना चाहिए हाइड्रोजन को? मैं तो कहूंगा कि हाइड्रोजन को ग्रुप 1 के साथ ही रखना चाहिए, क्योंकि वो इजीली स्टेबल कैटायन फॉर्म करता है, जो कि प्रॉपर्टी है ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की, अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टी है वो,
हेलोजन की प्रॉपर्टी नहीं है। हेलोजन की प्रॉपर्टी है इजीली एनायन फॉर्म करना, लेकिन हाइड्रोजन इजीली एनायन फॉर्म नहीं करता। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि आई थिंक हाइड्रोजन शुड बी प्लेस्ड इन ग्रुप 1 with alkali metals, as hydrogen can easily form cation by donating an electron, but it cannot easily form stable anion by accepting electron like halogens। बस सिंपल, इतना आंसर काफी है, तो आप लिख सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। जाने से पहले फिर आपको कहना चाहूंगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ऑन कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, उसमें हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।